हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे। जैसा कि आप सबको पता है और आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा सीटेट पेपर 2 का, जो 8 तारीख को हुआ था फरवरी, इसी महीने 8 तारीख यानी कि आज ही हुआ एग्जाम, और उसका डिस्कशन चल रहा है इस चैनल पे। और इससे पहले सीडीपी, इंग्लिश और साइंस और एसएसटी तीनों का आंसर की बता दिया गया है। और अब अभी अभी हम हिंदी लेकर के आए हैं। आप लोग देखिए, हिंदी में सिर्फ आंसर बताने का कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब है भी। अगर आप चाहते हैं कि फुल डिस्कशन सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पे आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखिएगा इसका आंसर। फर्स्ट का जो कि 91 नंबर है, लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो लिख में हम लिखावट लगाकर एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। चलिए 92, गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है। तो ये है ताल के पत्तों पर लिखी किताब। केवल आंसर बता रहे हैं, आप लोग पैसेज पढ़ लिए होंगे खुद से। नेक्स्ट है 93, किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था। तो इसका आंसर है, जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर होती थी उन्हें ताल पत्रों पर काम करने का क्या दिया जाता था, चित्रकारी करने का काम किया जाता था। देखिए दोस्तों, ये सेट जे का क्वेश्चन है आपका। अगर सेट कोई और होगा तो आप क्वेश्चन मिला के आंसर मिलाएंगे, और जिनका सेट जे होगा उनको तो सीधा सीधा जितने नंबर में ये क्वेश्चन है उतने नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर, पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता था। पपाइरस नाम का जो पौधा है वो काम आता था पतला कागज बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 95, भिन्न वाक्य की पहचान करें। ये हो जाएगा, समस्त संसार किताबें पढ़ता है। ये हमारा भिन्न वाक्य है इन चारों में। 96 है, पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था। तो ये है हाइरोग्लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है। तो इसका आंसर है, जीवन के शुरुआती 1-2 वर्षों के बाद मनुष्य का परिचय किताबों से होने लगता है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, इसमें से कौन सा शब्द है जो और अन्य 3 से भिन्न होता है। तो वो है ऊंचे और नीचे। देखिए ये सब सेम है, ऊंचे ऊंचे, धीरे धीरे और पतले पतले, ये सब क्या है आपस में सेम है, लेकिन ये एक दूसरे का विलोम है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। 99 में ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे। तो इसमें है, जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर होती थी। क्या होगा, जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर होती थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, वसुधा का समानार्थी क्या है। वसुधा का समानार्थी क्या है। तो इसका आंसर है हमारा धरा। रत्न प्रसवनी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है रत्नों को जन्म देना। 101 का 4 आंसर है। 102 में आते हैं, रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी। तो रचनाकार ने बचपन में धन की फसल बोई थी, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 में, रचनाकार स्वयं को किस भाषा के लिए रचनाकार ने स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है। मतलब रचनाकार किस चीज को लेकर दुखी हो रहा है। तो इसका आंसर है, धरती माँ के महत्व को न समझ पाने के लिए। ठीक है, 104 देखते हैं, रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे बताया है। तो ये है समस्त मानव जाति को। रचनाकार ने धरती माता का संबंध समस्त मानव जाति को बताया है। ठीक है, 105, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ये आसान है, जैसी करनी वैसी धरनी, ये आसान था। 106 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो हो जाएगा संवेदना, यानी कि शोक संबंधी टिप्पणी। ठीक है, 107 में चलते हैं। 107 में है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो ये है, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म के साथ भाषा का ज्ञान रखते हैं। 107 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 108 पे आते हैं, विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। विषय अभिमुखी भाषा
निवेश किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, 108 का 3। 109 में चलते हैं। 109 में है भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार यानी कि नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोश विषयक उपागम। क्या हो जाएगा? कोश विषयक उपागम। नेक्स्ट है 110, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षण में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 110 का 3 नंबर क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा स्किमिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना। सरसरी तौर पर पढ़ने को इंग्लिश में स्किमिंग बोलते हैं, ठीक है, और गहन अध्ययन को स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है। 112 में विद्यालय आधारित आकलन को सम्मुख करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वायत्तता को सम्मुख करने की मदद करता है। तो ये सही है, ये सही है। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए संभावनाएं जुटाता है। तो ये बी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। 112 का आंसर है ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 113 में कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है? निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में। देखिए हो जाएगा हमारा रचनावाद। 113 का आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद, जो कि 2 में दिया है। और ये सेट जे के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। अगर आपका सेट कोई और है तो मिला लेंगे और उसके हिसाब से आंसर मिलाएंगे। 114 में चलते हैं। कक्षा 6 का शिक्षार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने पहले से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है। कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? तो संज्ञानात्मक और अभिसंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की युक्तियां। क्या हो जाएगा? 114 का आंसर क्या होगा? डी। डी मतलब 4। संज्ञानात्मक और अधिसंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की युक्तियां। आगे चलते हैं 115 में। 115 में कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ाती है। तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जा सकता है? तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो अनुच्छेद श्रुत लेख कहा जा सकता है। तो 115 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुत लेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 116 है। अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को सम्मुख करना, भाषा के रचनात्मक प्रयोगकर्ता होने के लिए आवश्यक भाषा कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना, ये सही है। विषय वस्तु में निपुणता और बाद में उसे प्रयोग में लाने की योग्यता बनाना, तो बी और सी सही है। तो बी और सी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो 116 का आंसर बी होगा, 2। इसमें बी और सी बता रहा है, जो कि सही है, ठीक है। 117 में चलते हैं। व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना। व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना, ये हो जाएगा 117 का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 118 में। राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोगों के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है। वह अपने विद्यार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही है? तो ये हो जाएगा बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। तो 118 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। 119 में आते हैं। एक अध्यापक कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान
की पहचान करती है और अपने विद्यार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती है कि गलतियां किसके द्वारा की गई है, वह विद्यार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के अभ्यास को कहेंगे हम त्रुटि विश्लेषण। अतः 119 का आंसर क्या होगा? त्रुटि विश्लेषण। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो हो जाएंगे हमारे ग्रहणशील शब्दावली, जिसे हम सुनते हैं और पहचानते हैं। पहचानने कहने का मतलब है पढ़ के पहचानते हैं, कहीं देख के पहचानते हैं, तो वैसे शब्दों को बोलते हैं ग्रहणशील शब्दावली। तो 120 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि जो भी आंसर मैंने बताया है वो सब के सब 100% सही है और आप इससे अपने क्वेश्चन की मिलान कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आएँ तो आप कमेंट करके बताइए और हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।